नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 24 फरवरी 2021। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर क्लासेस में। इस क्लास में हम 24 फरवरी के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे और इस क्लास की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2021 में विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया गया? देखो, ये विश्व पेंगोलिन दिवस ऐसा नहीं है कि हर साल एक ही डेट को बनाया जाता है। ये हर साल फरवरी में थर्ड सैटरडे को बनाया जाता है। फिर से बोलता हूँ, इस दिवस को हर साल फरवरी के तीसरे शनिवार को बनाया जाता है और फरवरी 2021 में ये तीसरा शनिवार कब आया? ये पड़ा 20 फरवरी को। तो इस साल 2021 में वर्ल्ड पेंगोलिन डे ये 20 फरवरी को सेलिब्रेट किया गया। मकसद क्या होता है इस डे को सेलिब्रेट करने का? ये जो पेंगोलिन है इनको किस तरीके से कंजर्व किया जा सके, इसके बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैलाना यानी अवेयरनेस को एनकरेज करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। और 2021 में ये इसका 10th एडिशन था। अब आप एक नाम याद रखेगा, नाम क्या है? सुष्मिता लैंके। ये नाम चर्चे में क्यों है? देखो, ये जो सुष्मिता लैंके है ना, ये ओडिशा की फॉरेस्ट ऑफिसर है। फिर से बोलता हूँ, ये ओडिशा की फॉरेस्ट ऑफिसर है और इनको यूएन का, यूनाइटेड नेशन का एशिया एनवायरमेंटल एनफोर्समेंट अवार्ड, एशिया एनवायरमेंटल एनफोर्समेंट अवार्ड, इस अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था। किनको? नाम क्या है? सुष्मिता लैंके को, क्योंकि इन्होंने पेंगोलिन के कंजर्वेशन के लिए अपना योगदान दिया था। तो याद रखेगा, ये भी पूछा जा सकता है ये किस राज्य से हैं, तो ये उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर सही है, 20 फरवरी 2021। अब हम दूसरे दिवस भी देखते हैं जो फरवरी के अभी सेलिब्रेट किए गए हैं हाल ही में। सबसे पहले 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे यानी भारतीय तटरक्षक दिवस ये सेलिब्रेट किया गया। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है और 2021 में इसकी थीम क्या है? वेटलैंड एंड वाटर। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट किया गया। 2021 में इसकी थीम क्या है? आई एम एंड आई विल। 9 फरवरी को सेफर इंटरनेट डे यानी सुरक्षित इंटरनेट दिवस ये मनाया गया। 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे सेलिब्रेट किया गया। 11 फरवरी को वर्ल्ड यूनानी डे ये सेलिब्रेट किया गया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो पुण्यतिथि होती है ना, इसी मौके पर समर्पण दिवस भी मनाया गया। देखो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया है, जिस लैंग्वेज में आपको समझना है उसमें आप समझ लीजिए। 12 फरवरी को स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती मनाई जाती है। 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे सेलिब्रेट किया गया और भारत में नेशनल वुमेन्स डे ये सेलिब्रेट किया जाता है 13 फरवरी को। 16 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने अपना 74वां स्थापना दिवस मनाया। 18 फरवरी को रामकृष्ण परमहंस की जयंती मनाई जाती है। 19 फरवरी को शिवाजी भोसले ने अपनी शिवाजी भोसले की 391वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई। देखो, ये डाटा भी पूछा जा सकता है कौन से नंबर की है, तो ये 391। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस यानी वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस ये सेलिब्रेट किया जाता है, या आप कह सकते हैं ऑब्जर्व किया जाता है। 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे ये ऑब्जर्व किया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये मनाया जाता है। तो ये तो बात करी हमने फरवरी के अभी तक के सारे दिवस की। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस शहर में फरवरी 2021 में फूलों, सब्जियों और बागवानी का 2 दिवसीय उत्सव आयोजित किया गया? तो ये कहाँ पर हुआ? ये हुआ उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का इसका एम क्या था? एम ये है कि इस रीजन में फार्मर्स को मोटिवेट करना। फिर से बोलता हूँ, मकसद यही है इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का कि इस रीजन में फार्मर्स को मोटिवेट करना। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप देख लीजिए, जैसे उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर शौचालय ये वाराणसी के कमच्छा में बनाया गया। सेकंड पॉइंट, उत्तर प्रदेश जल्द ही काला नामक चावल के नाम से प्रसिद्ध 20 टन बुद्धा चावल की खेप सिंगापुर में भेजने को तैयार है। ये तो बात करी हमने उत्तर प्रदेश के 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। उत्तर प्रदेश का और करंट अफेयर भी देखते हैं। ये देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, नाम क्या है? आनंदीबेन पटेल, इन्होंने सेफ सिटी प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। देखो, ये सभी करंट अफेयर इसलिए कवर किए जा रहे हैं जिससे आपका करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन ना छूटे। भारतीय पर्यटक सांख्यिकी के अनुसार उत्तर प्रदेश घरेलू पर्यटक में पहले स्थान पर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक और धार्मिक दौरे के लिए मजदूरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। 5th पॉइंट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया। मिशन शक्ति की शुरुआत की गई उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने का आदेश दिया। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले को
कोरोना मुक्त घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल पुस्तकालय की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना को रोकने के लिए #हाथ धोना रोके कोरोना अभियान शुरू किया था। अब उत्तर प्रदेश की लोकेशन देखिए आप कहाँ पर है। ये है उत्तर प्रदेश की लोकेशन। इसकी सीमा एक तो है यूटी, यूटी क्या है? दिल्ली, और 8 हैं स्टेट्स जिनके साथ इसकी सीमा लगती है। यूटी तो है दिल्ली। अब ये राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। इनके साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। और नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश एक इंटरनेशनल बाउंड्री भी बनाता है। उत्तर प्रदेश की बेसिक डिटेल देखते हैं। लखनऊ इसकी कैपिटल है। योगी आदित्यनाथ ये मुख्यमंत्री हैं। आनंदीबेन पटेल ये राज्यपाल हैं। 75 जिले हैं। लोकसभा की 80 सीट, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403, विधान परिषद की 100 सीटें हैं। ये सभी सीटें दूसरे राज्य के कंपैरिजन में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैं। इलाहाबाद में इसकी हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर। दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये दोनों कहाँ पर हैं? ये उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस अफ्रीकी राष्ट्र के साथ भारत ने अपनी तरह के पहले मुफ्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? देखो भी हाल ही में भारत ने अफ्रीकन नेशन, नाम क्या है? मॉरिशस, इसके साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, मॉरिशस। और ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ है ना, इसका नाम क्या है? अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बोले तो CECPA। इसका पूरा नाम क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट। फिर से बोलता हूँ, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये इस एग्रीमेंट का पूरा नाम है। अभी जो मॉरिशस है इसकी आप लोकेशन देखिए कहाँ पर है। एक सेकंड पेन ले लेते हैं। देखो ये है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ये है मडागास्कर और ये है मॉरिशस। ये इसके पास में है, इसलिए इसे अफ्रीकन नेशन बोला जाता है। तो इसके साथ अभी हाल ही में भारत ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। अब बात करें मॉरिशस की कैपिटल की, तो पोर्ट लुइस ये इसकी कैपिटल है। करेंसी क्या है? मॉरिशियन रुपी, ये इसकी करेंसी है। प्रेसिडेंट कौन है? पृथ्वीराज सिंह रूपन। प्रधानमंत्री कौन है? प्रविंद जुगनाथ। देखो आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। हर क्वेश्चन के बारे में जो करंट अफेयर है वो तो बताया जा रहा है, लेकिन उसका जो एक्स्ट्रा फैक्ट है ना, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, वो भी साथ साथ कवर की जा रही है, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा भारतीय नौसेना जहाज संयुक्त अरब अमीरात में अबू धाबी में पहुंचा? तो बताइए ये कौन सा INS था? तो ये था इंडियन नेवल शिप पेर्ले। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो एक्चुअली हुआ क्या, यहाँ पर ना नेवडेक्स 21 और एक और है आईडेक्स 21, इन दोनों का एक शेड्यूल चल रहा है 20 से लेकर 25 फरवरी के बीच। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एक्सिबिशन। ये जो नेवडेक्स है ना, इसका नाम क्या है? इसका नाम है देखो नेवल डिफेंस एक्सिबिशन। और आईडेक्स का नाम क्या है? एक सेकंड यहाँ पे लिख देता हूँ। आईडेक्स 2021, इसका नाम क्या है? इंटरनेशनल डिफेंस एक्सिबिशन। ये जो एक्सिबिशन है ना, इसका नाम है, देखो पहले आप ये जान लीजिए, ये कोई एक्सरसाइज नहीं है, ये एक एक्सिबिशन है जहाँ पर क्या होती हैं, कंपनी अपने प्रोडक्ट, अपनी टेक्नोलॉजी को शोकेस करती है दूसरे ऑडियंस के लिए, जिससे अगर कोई दूसरा इसमें इंटरेस्ट हो तो वो इनके साथ एग्रीमेंट साइन कर सकता है। तो ये तो बात कर ली हमने इनके बारे में। और ये जो एक्सिबिशन है ये 2 साल में एक बार होता है, ये भी आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो पॉइंट एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। और इस क्वेश्चन का सी आंसर सही है, INS परले है। अब ये जो INS परले है ना, इसको गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इंडिजिनियसली बिल्ड किया गया है और इसे इंडियन नेवी में कमीशन ऑलरेडी कर लिया गया है। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, INS परले। अब ये कहाँ पर पहुंचा? ये पहुंचा अबू धाबी में। अबू धाबी कहाँ पर है? UAE में। तो UAE की लोकेशन देखिए आप कहाँ पर है। देखो ये है UAE की लोकेशन, पर्शियन गल्फ में है, यहाँ पर ये UAE की लोकेशन है। अब UAE की अगर हम कैपिटल की बात करें तो अबू धाबी, ये इसकी कैपिटल है। करेंसी क्या है? UAE दिरहम, ये इसकी करेंसी है। प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जयद अल नहयान। फिर से बोलता हूँ, खलीफा बिन जयद अल नहयान, ये कौन है? ये प्रेसिडेंट है। अगर इंडियन एम्बेसडर की बात करें तो इंडियन एम्बेसडर कौन है UAE में? तो ये है पवन कपूर। पवन कपूर नाम आप याद रखेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, जैसे देखो यह सऊदी अरेबिया, एक सेकंड पेन ले लेते हैं। यह है सऊदी अरेबिया और ये वाला जो एरिया है ना, ये कौन सा है? यह है पर्शियन गल्फ और इधर आता है गल्फ ऑफ ओमान। अब इन दोनों के बीच में ये जो स्टेट है इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मूज। एग्जाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इधर है रेड सी, ये सारा रेड सी है, और इधर है गल्फ ऑफ एडन, ये सारा। और यहाँ पे जो स्टेट है, इस स्टेट का नाम क्या है? बाबल मंदेब स्टेट। देखो ये जो देश है ना, ये यमन है।
आप पहले इन देशों की लोकेशन देख लीजिए। कुवैत, ये छोटा है बहरीन, ये कतर, यूएई, ओमान, यमन और ये है सऊदी अरेबिया। और ऊपर है ये कैस्पियन सी और नीचे है ये पर्शियन गल्फ। और इन दोनों के बीच में ये जो देश है ये कौन सा है? ये है ईरान। तो ये हमने कुछ मैप लोकेशन देख ली हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में कार्बन वॉच लॉन्च करने वाला पहला शहर कौन सा बना है? तो ये बना है चंडीगढ़। फिर से बोलता हूँ, चंडीगढ़ भारत का पहला शहर बन गया जिसने कार्बन वॉच इसको लॉन्च किया है। अब ये कार्बन वॉच है क्या? ये देखो, ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसको स्मार्ट सेल फोन में क्यूआर कोड के माध्यम से इसे डाउनलोड किया जा सकता है। और कार्बन फुटप्रिंट, देखो ये जो कार्बन वॉच है ना, इसका मेन जो काम है यह है इंडिविजुअल का जो कार्बन फुटप्रिंट है इसको एक्सेस करना। कार्बन फुटप्रिंट अब ये है क्या? किसी पर्टिकुलर ह्यूमन एक्टिविटी के कारण एटमॉस्फेयर में जो ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन की जाती हैं, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं कार्बन फुटप्रिंट। फिर से बोलता हूँ, किसी पर्टिकुलर ह्यूमन एक्टिविटी के कारण एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेज को एमिशन किया जाता है, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड। और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कार्बन फुटप्रिंट। और इसी कार्बन फुटप्रिंट को एक्सेस करेगी ये मोबाइल एप्लीकेशन। नाम क्या है? कार्बन वॉच, जिसको अभी रिसेंटली चंडीगढ़ के द्वारा स्टार्ट किया गया है, मतलब इसके द्वारा से लॉन्च किया गया है। अब आप दो फैक्ट याद रखेगा। भारत का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है? ये चंडीगढ़ में लॉन्च किया गया है। दूसरा फैक्ट क्या है? उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क ये कहाँ पर बनेगा? ये चंडीगढ़ में बनेगा। फिर से बोलता हूँ, भारत का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक इसको लॉन्च किया गया है चंडीगढ़ में, और उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क ये भी चंडीगढ़ में बनेगा। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है चंडीगढ़। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की कॉमन कैपिटल है और कॉमन हाईकोर्ट भी है चंडीगढ़ हाईकोर्ट। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया 22 फरवरी 2021 को 3 दिवसीय यात्रा पर कहाँ पहुंचे? तो बताइए। तो देखो, ये पहुंचे कहाँ पर? ढाका में। मकसद क्या है? देखो, इस तरीके की जब मीटिंग होती है ना, तो वही होता है कि दोनों देशों के जो आपसी संबंध हैं इनको किस तरीके से आगे लेके जाया जा सके, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। अब बात कर लेते हैं इंडियन एयरफोर्स की। इंडियन एयरफोर्स इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 8 अक्टूबर 1932 में। इसलिए 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे ये सेलिब्रेट किया जाता है। ये भी आप याद रखेगा। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ये तो बात करी इंडियन एयरफोर्स डे के बारे में। और देखो, इसके ये जो एयर चीफ मार्शल है ना, ये कौन है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया। ये तो क्वेश्चन में लिखा गया है। दूसरे, अब बात करें इंडियन आर्मी डे के बारे में। इंडियन आर्मी डे इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1 अप्रैल 1895 में। ये डेट आप याद रखेगा, 1895। इसका भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। पूछा जाए CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये कौन है? फिर से बोलता हूँ, चीफ ऑफ डिफेंस जनरल, ये है जनरल बिपिन रावत। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत यही है। ये तो बात करी हमने इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी डे के बारे में। अब बात करें इंडियन नेवी के बारे में। इंडियन नेवी डे, इंडियन नेवी की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1612 में। ये डेट आप याद रखेगा। और इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। और देखो, ये तो हमने छोड़ दिया। इंडियन एयरफोर्स डे इंडियन आर्मी डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। देखो, आप ये तीनों डेट याद रखेगा। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है, और 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे ये सेलिब्रेट किया जाता है। बात करें CNS चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, ये कौन है? ये है एडमायरल करमबीर सिंह। तो ये पूरी हमने इन्फॉर्मेशन कवर कर ली है। ढाका कहाँ पर है? ये बांग्लादेश में है। तो बांग्लादेश की लोकेशन देखिए आप कहाँ पर है। देखो, ये है बांग्लादेश। भारत के 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। अब ये राज्य कौन कौन से हैं? ये है पश्चिम बंगाल, ऊपर है ये आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। टोटल मिलाकर 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। ये तो बात कर ली हमने ये पूरी लोकेशन की। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जम्मू नगर निगम JMC ने जम्मू को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखो, इसने हस्ताक्षर जो किए हैं ना, ये 2 के साथ किए हैं। अब ये 2 कौन कौन से हैं? एक तो है UNDP, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और दूसरा क्या है? ये है देखो IPCA। दोनों के बारे में भी एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं UNDP के बारे में। पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये UN का ग्लोबल डेवलपमेंट नेटवर्क है। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? तो देखो, 1965 में इसको
इस बॉडी का गठन किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क सिटी में इसका हेडक्वार्टर है, ये भी आप याद रखेगा। इसके अगर हम हेड की बात करें, या आप कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, ये कौन है? अकीम स्टेनर। अब ACHIMSTEINER, ये कौन है? ये ब्राजीलियन, मतलब ये ब्राज़ील के इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, ये भी आप याद रखेगा। इस UNDP का काम क्या होता है? तो देखो SDG, इनके बारे में आपने सुना होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये टोटल 17 गोल हैं जिनको 2030 तक अचीव करना है, और कंट्रीज़ को इन्हीं को अचीव करने के लिए ये बॉडी हेल्प करती है। आपने एक रिपोर्ट के बारे में सुना होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को UNDP के द्वारा ही जारी की जाता है, या आप कह सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको भी UNDP के द्वारा पब्लिश किया जाता है। ये तो बात करी हमने UNDP के बारे में। अब दूसरी बॉडी क्या आती? IPCA, इसके बारे में देख लेते हैं। पूरा नाम क्या है? इंडियन पोल्यूशन कंट्रोल एसोसिएशन। ये है क्या? ये नॉट फॉर प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? 2001 में। ये भी आप डेट याद रखेगा। इसका काम क्या होता है? तो देखो ये भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के फील्ड में ये काम करती है, और एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट के लिए भी ये बॉडी काम करती है। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है UNDP। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश सरकार ने 22 फरवरी 2021 को लगभग कितने करोड़ रुपए का सबसे बड़ा बजट पेश किया? तो बताइए। इस क्वेश्चन का सी आंसर सही है, 5,50,270 करोड़ रुपए। देखो इस प्रकार के जो फैक्ट वाले होते हैं ना, ये जैसे यूपी का कोई स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम होगा, या आप कह सकते हैं यूपी पुलिस का कोई एग्जाम हो, यूपी PCS का, या फिर यूपी लेखपाल का, उन एग्जामों में इस क्वेश्चन के पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है, और इस क्वेश्चन को इसी तरीके से पूछा जाएगा, ये डाटा पूछ लिया जाएगा ऑप्शन में देकर। तो यह है 5,50,270 करोड़ रुपए। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और उत्तर प्रदेश के बारे में हम इसी डिस्कशन में सेकेंड क्वेश्चन में डिटेल के साथ कवर कर चुके हैं। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। वी नारायण स्वामी ने इस्तीफा दे दिया। ये किस राज्य UT के मुख्यमंत्री थे? तो देखो ये थे पुडुचेरी के थे ये मुख्यमंत्री। इन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है। एक्चुअली हुआ क्या था, इनके कुछ विधायक वो हट गए थे, जिससे जो सत्ता में जो पार्टी थी ना, इसका जो आप कह सकते हैं पूरी पावर थी वो खत्म हो गई। ये एक प्रकार से किसी भी बिल को पास नहीं कर सकते हैं। अब इनकी मेजोरिटी नहीं है, उसमें जो विधानमंडल है वहाँ पर इनकी मेजोरिटी नहीं है। इसी प्रकार से अब वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, और नाम क्या है इनका? वी नारायण स्वामी। ये तो बात करी हमने इनके बारे में। अब पुडुचेरी, और ये जो इन्होंने इस्तीफा दिया है ना, ये किसको दिया है? ये दिया है तमिलिसाई सौंदरराजन। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन उठेगा कि ये जो मुख्यमंत्री हैं पुडुचेरी के, इन्होंने किसको इस्तीफा दिया था? तो ऑप्शन में हो सकता है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, या फिर हो सकता है LG, या फिर CJI। तो देखो LG होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन। और ये जो तमिलिसाई सौंदरराजन है ना, अभी इस पद पर, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर ठीक किरण बेदी, ये भी इससे हट गई हैं। और ये तेलंगाना के जो राज्यपाल हैं तमिलिसाई सौंदरराजन, इन्होंने ये चार्ज संभाल लिया है अब, तो इन्हीं को इन्होंने इस्तीफा दिया है। बात करें पुडुचेरी की, तो देखो ये 4 जिलों से मिलकर बनता है। अब ये 4 जिले कौन कौन से हैं? माहे, कराईकल, पुडुचेरी और यमन। अब माहे तो ये तो केरला में है, कराईकल और पुडुचेरी ये तमिलनाडु में है, और ये जो यनम है ना, ये आंध्र प्रदेश में है। तो ये फैक्ट आप याद रखेगा। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सवम 2021 किस राज्य में शुरू हुआ? तो बताइए कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ केरला में। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। केरला का फोकलोर अकेडमी, भारत भवन, डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म प्रमोशन, इन तीनों ने केरला टूरिज्म के साथ मिलकर इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये 7 दिवस का है, मतलब 7 दिनों का है, और ये 20 फरवरी को ये स्टार्ट हो गया है। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, केरला। अब देखो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर। अब कल का क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, स्वीडिश फर्नीचर की दिग्गज कंपनी नाम क्या है आइकिया ने 5500 करोड़ रुपए के निवेश के लिए किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, उत्तर प्रदेश। काफ़ी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया था। अब आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बताना है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन फरवरी 2021 में किस देश के प्रधानमंत्री के साथ अपनी पहली द्विपक्षीय बैठक करेंगे? तो इन चारों में से आंसर है, और ये आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में खुद से। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।